खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आज जश्न आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के मौके पर मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आपको ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करता हूं कि खुदा ने आपको और मुझे इस प्यारे वतन पाकिस्तान का वासी बनाया है। जी हाँ, हम यहाँ पर बसते हैं, ये हमारी सरजमीन है। और याद रखें कि ज़मीन किसी भी इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। ज़मीन जिससे वो कनेक्टेड होता है, ज़मीन जिसे वो अपनी माँ भी कहता है, ज़मीन जो हमें अनाज देती है, ज़मीन जो हमारे दिल से कनेक्टेड रहती है। अक्सर औकात जो लोग दूर परदेश में रहते हैं, अगर वो अपना देश छोड़कर कहीं गए हों और उनसे पूछा जाए कि क्या आपको अपने घर की याद आती है, क्या आपको अपने देश की याद आती है, आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। और आज जितने लोग पाकिस्तान से बाहर भी हमें देख रहे हैं, मैं आप तमाम को अपना मोहब्बत भरा सलाम कहना चाहता हूं। और याद रखें, आप परदेश में हैं लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कितना ज़बरदस्त ये टेलीविज़न का मीडियम है कि हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मेरी आवाज़ एटलीस्ट सुन पा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, खुदावंद आपको महफूज रखे, खुदावंद की निगाह करम आप पर रहे, खुदावंद की पनाह आप पर हो और आप हमेशा शाद, खुश और खुरम रहें। आज 14 अगस्त के मौके पर जब पूरे मुल्क में रौनकें हैं और सब कुछ जगमगाता हुआ है, एट द सेम टाइम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबब से बहुत दुख और अमवात भी हो चुकी हैं। और मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है उस दुख को बयान करने के, लेकिन हमारी उम्मीद हमारा खुदा है जो कि हमारी निजात का सींग है, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, यस्सु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और याद रखें कि खुदा के कभी हाथ के नीचे हम महफूज रहते हैं। जो कुछ हो रहा है दुनिया में यकीनन वो अफसोसनाक है, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारा ईमान और हम साबिर हैं खुदावंद के अंदर। हमारा ईमान उस पर है कि वो ही है जो हमें हर तरह की वबा से बचाए भी रखेगा और इस पूरी दुनिया को से आज़ाद भी कर देगा। बिना वक्त को ज़ाया किए हुए मैं आज के खास मेहमान से आपको मुतारिफ करवाना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं और खुदावंद के बहुत ज़बरदस्त खादिम हैं, पास्टर इंद्रियास इलियास साहब, जिनका ताल्लुक कैलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और आइए मिलते हैं खुदा के खादिम से और खुदा के कलाम को जश्न आज़ादी के मौके पर खुदा के खादिम से सीखते हैं। हालेलुया। भाई साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। हालेलुया। थैंक यू आपका कि आपने टाइम दिया आज और बहुत ज़बरदस्त आपकी खिदमत है। ग्रेस नेटवर्क से आपकी मोहब्बत, आपकी हमदर्दियों के लिए, आपकी फ़राख दिली के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, प्लीज़ बताएं कि चर्च CPA चर्च किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर दानिश, खुदावंद आपको बरकत दे। आप एक ज़बरदस्त काम को लिए हुए इस मुल्क पाकिस्तान में ग्रेस नेटवर्क के वसीला से कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कैलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान चर्च इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। और ये हमारा मुल्क है, हम इसमें रहते हैं। खुदा बाप ने हम पर फजल किया है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में हैं और हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। सो मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और उसी के साथ हमारा चर्च तमाम कलीसिया पुरजोश तरीके से इसको सेलिब्रेट भी कर रही हैं और दुआ गो भी है मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, इसमें से बेरोज़गारी चली जाए, इसमें से वबा की सारी स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम से चली जाएं और उसी के साथ आसमान इस मुल्क पर खुले और बाप का फजल जारी और सारी हो। खुदावंद की तारीफ हो। भाई साहब, ये बड़ा पुरमसरत मौका है कि हम पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन ये आज़ादी क्या है आपके नज़दीक? क्या ये सिर्फ मुल्की तौर पर आज़ाद होना है या किस तरह से आप इस आज़ादी को, जो मुल्क की आज़ादी है, इसे आप किस तरह से लेते हैं?
आज़ादी देखें, अगर हम किताब मुक़द्दस में से देखें तो आज़ादी खुदा बाप ने जब बागे अदन में आदम को रखा, उसे आज़ाद बनाया। बाइबल ये कहती है वो बेरोक टोक हर एक काम करता, किसी भी दरख्त का फल खाता, सिर्फ एक के अलावा खुदा ने उससे कहा कि तू जिस दरख्त का फल चाहे खाता है, और फिर उसके साथ साथ उसकी आज़ादी के साथ उसका अख्तियार भी है। अगर खुदा ने उसके पास जानवर लाए हैं तो उससे नाम पूछा है कि इसका नाम तू रख, और फिर वो नाम भी रख रहा है। और मैं ये समझता हूँ जब वो नाम रख रहा है और वो हुक्म भी देता है तो जानवर सारे चुनिंद परिंद उसकी बात मानते हैं। यानी बनी नूह इंसान को साहिब इख्तियार उसने बनाया है, और अशरफ अल मखलूकात इसके लिए सारी दुनिया में तमाम अकीदों में कहा जाता है कि इंसान अशरफ अल मखलूकात है, और खुदा ने इस पर अपनी हिकमत को जारी और सारी किया हुआ है। और ये आज़ादी बागे अदन में भी है, और उसी के साथ इस रोए ज़मीन पर होते हुए हम जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क में भी हमें आज़ादी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम शुक्रगुजार हैं, आसमानी बाप ने हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में रखा है, और ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, और हम इसमें आज़ाद हैं। हम बेरोक टोक किसी भी तरीके से इबादत कर सकते हैं। खुदावंद के जलाल के लिए एक बड़ा प्रोग्राम्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोई, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारे साथ होती है। इस बात के लिए हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। असल में भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हर किस्म के ज़ाविये आपको मिलेंगे। लोग आपको पिसे हुए भी नज़र आएंगे, लोग आपको खुशहाल भी नज़र आएंगे, लोग पस्ती में भी नज़र आएंगे, लोग सरबुलंदी पर भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन इन सारी सूरत हाल में जो एक बात वाजिब है, और वो ये है कि जो आज़ादी है किसी भी शख्स के लिए, वो किसी भी मज़हब से हो, मसलक से हो, अक़ीदे से हो, बैकग्राउंड से हो, आज़ाद रहना दरअसल एक बरकत की बात है। मैं उस आज़ादी की बात नहीं कर रहा जहाँ पर लोग बेकाबू हो जाएं और किसी का काबू ही उन पर ना हो। वो बिल्कुल आज़ाद गुनाह करें जनाब, गलतियां करें, और हर किस्म की जिस्मानी लज्जत में हों, और कोई पूछने गीचने वाला ना हो। दरअसल ये आज़ादी नहीं, ये एक अपनी ही नौयत की एक गुलामी होती है जिसके अंदर इंसान फंसा होता है। उसको लग रहा होता है कि मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो आज़ाद नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी बेड़ी के अंदर होता है जिसका अंजाम, जिसका इख्तिताम मौत पर जाकर होता है, हलाकत है। और सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूहानी मौत इसका नतीजा होता है। लेकिन जब हम मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं तो एज अ नेशन आज़ाद होना ये एक बड़ी बरकत की बात है। मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो कॉल याद आ रहा है जिसके अंदर वो ये कहते थे कि हर एक शहरी जो पाकिस्तान का है वो आज़ाद है। वो अपनी इमाम बारगाह, अपने मंदिर, अपनी मस्जिद, अपने गिरजे में बिला तफरीक और बिला रोक टोक इबादत कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, दुआ कर सकता है, और हर एक शहरी के पास ये इख्तियार है कि वो अपना अकीदा अपनी पाक किताब की रोशनी में पूरा करे, एक्सरसाइज करे, प्रैक्टिस करे, और कोई रुकावटें नहीं होंगी। हालांकि कुछ ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं हमारे मुल्क में जहां पर लोगों ने मज़हब के नाम पर भी दुख उठाया है, लेकिन बतौर ईमानदार हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी निगाहें खुदा पर हैं। हमें मैं आपको बताऊं, जब इस साल जश्न आज़ादी का वक्त आया तो चंद एक मैसेजेस मुझे वसूल हुए जहाँ पर लोगों ने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि अक़लियतों के साथ इस मुल्क में क्या होता है। मैंने कहा मुझे पता है, मैं उन आवाज़ों में से एक आवाज़ हूँ जो हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए बुलंद हुई है और होती रहेगी ता हयात, जब तक मेरी हयात है। लेकिन बात क्या है कि क्या हम इस सबब से कि ज़्यादती है, तफरीक है और डिस्क्रिमिनेशन है और ये सारी बुराइयां हैं जो दुनिया में हर जगह किसी ना किसी नौयत पर है, क्या इस सबब से हम अपना ईमान छोड़ दें, हम अपने मुल्क के लिए बरकत चाहना छोड़ दें? भाई साहब, मैं इन बातों को करने के बाद आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ ज़रूर
कि हमें ज़रूर आज कुछ सिखाएं इस बारे में कि किस तरह हम अपने मुल्क के लिए बरकत की दुआ किया करें, क्योंकि लोग इस बात से अनजान हैं और वो सिर्फ गवर्नमेंट को बुरा ही कहते रहते हैं, गलत कलाम कहते रहते हैं, लेकिन किस तरह कोई शख्स उनके लिए बरकत चाह सकता है, दुआ कर सकता है। और थैंक यू वेरी मच पास साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। मैं तमाम उन लोगों से, जब कोई भी आप चीज़ को देखते हैं तो उसमें दो तरह के उसके रास्ते या दो तरह के उसमें से हमें ख्यालात नज़र आते हैं। एक होता है वो पॉजिटिव सोचता रहता है कि खुदावंद एक दिन अच्छा करेगा, खुदावंद एक दिन हमें बहाल करेगा, खुदावंद एक दिन हमारे मुल्क में अमन और सलामती को लेकर आएगा। और एक होता है वो सिर्फ एक कहते हैं ना नुक्ताचीनियाँ करता रहता है, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। अगर देखें वो नहीं ठीक तो आप जो कह रहे हैं आप कौन सा ठीक है? किताब मुकद्दस के मुताबिक बाइबल तो ये कहती है जो बुरा कहते हैं तुम उनके लिए दुआ करो। वाह। रसूल का ये है, कहते हैं रसूल कहते हैं आप अक्लमंद हैं और हम बेवकूफ़। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। मेरे अज़ीज़ो मसीह कौम का मैं समझता हूँ खुदा ने हमें इस मुल्क में रखा ही इसलिए है ताकि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत का बहुत बड़ा सबब बने और मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छी तरक्की को लेकर आ सके। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जितने लोग मुझे ग्रेस नेटवर्क पर देख रहे हैं, आपने नेगेटिव सोचों की तरफ नहीं जाना। अगर आपके पास कुछ फ्रूट्स रख दिए जाएं सामने प्लेट में, एक तरफ अच्छे हों एक तरफ बुरे, आपने अच्छे फलों को देखना है। आप अच्छे फल लेकर उसे खाएंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे, बुरे फलों को आप पीछे रख देंगे। ऐसे ही अगर आपके साथ अक़लियतों के साथ बुरा भी हो रहा है तो मेरे अज़ीज़ो बुरा होने दें, हमने खुदावंद पर ईमान रखना है। याद रखो खुदा के लोग अगर आज़माइशों पर जाएंगे तो खुदा का नाम सर बुलंद होगा। आमीन। और उसी के वसीला से एक बड़ी तब्दीली आएगी। सदरक मिस्रक अब्दुल नजूब जब ये गए हैं आग की भट्टियों में, उसमें एक बड़ी तब्दीली आई। बादशाह जान गया है कि इन्हीं का खुदा जिंदा खुदा है। और इसी के साथ मैं कहूँगा आप रसूलों को देख लें, चाहे पलूस रसूल है चाहे पतरस है, सब शहीद हुए हैं मसीह के काम के लिए, जिस मुल्क में भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं ना चाहा है। स्तिफनस संसार किया जा रहा है, लेकिन वो कहता है मैं आसमान को खुला और खुदा की बादशाहत को देख रहा हूँ, आसमान से फरिश्तों को देख रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, खुदा ने आपको इस मुल्क में खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए रखा है। हमने नेगेटिव सोचों से बाहर आकर खुदा का जलाल चाहना है। और उसी के साथ जो लोग मैसेजेस चला रहे हैं कि हमें इस मुल्क में आज़ादी नहीं, हम अक़लियत हैं, हम निगलेक्ट होते हैं, हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही, हमें पीछे रखा जाता है, याद रखो मेरे अज़ीज़ो, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और अपने कलाम के मुताबिक अपने तमाम इस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए दुआ करनी है, अपने तमाम इस मुल्क में रहने वालों को बताना है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं और हम मोहब्बत को। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि अंगूर बनना है, अंगूर उसको चाहे जैसा भी कर लो उसमें से निकलेगी मिठास ही निकलेगी। ऐसे बीइंग पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हमें मिठास को, इस अमन को, इस मोहब्बत को, भाईचारे को अपने मुल्क से लेकर दुनिया की इंतहा तक लेकर जाना है कि लोग जाने के पाकिस्तान में भी खुदा के लोग रहते हैं। भाई साहब मैं बहुत ज़बरदस्त बातें आपने कही हैं और मैं इसमें एक बात को सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि एक बात तो है कि मसीह की खातर सताया जाना, लेकिन दूसरी जो इसका रुख है वो ये है कि जब इज्जतें लूटी जाए तो आपने खामोश भी नहीं रहना। हाँ, बिल्कुल। जब आपको बिला वजह तंग किया जाए, मसीह की खातर नहीं, लेकिन आपको मारा जाए, कूटा जाए किसी और सबब से, तो इसमें ये ना हो, ये लोगों के अंदर गलत सोच है कि हर चीज़ को उन्होंने मसीह के नाम पर दुख बना दिया है। मसीह की खातर हजार सानी और दुख एक अलग फेज और एक अलग चैप्टर है। हम इसकी तरफ वापस आते हैं इन बातों की तरफ, लेकिन वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में ग्रेस नेटवर्क पर। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खुदावंद के प्यारे लोगों। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें खुदा के खादिम के साथ मिलकर, पास्टर इंद्रियास इलियास साहब के साथ मिलकर सीखी जानी की। और अब जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो मैं ज़रूर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें इस मुल्क में, इस मुल्क की बरकत के लिए रखा है। हाँ जी, बहुत सारे हादसात पेश आते हैं, सबके साथ पेश आते हैं, लेकिन याद रखें कि हमें नाउमीद नहीं होना, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि उम्मीद रखनी है कि वो दिन आएंगे जब हमारा मुल्क सरे फहरिस्त होगा, यहाँ पर अमन व अमान हर जगह होगा, और अच्छी बातें कहें, अच्छी बातें बोलें, गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहें। भाई साहब के बाद वापस चलते हैं इसी बात से कि आज़ाद रहना कैसी बरकत है। भाई साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। यस, आज़ादी का मौका है और हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि खुदा ने पाकिस्तान को 1947 के अंदर एक आज़ाद रियासत के तौर पर खुदा ही है जो उसे सामने लेकर आया। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की कोशिशें, काविशें, और हम ईमान SP सिंघा साहब का जिक्र जो है ना वो हमेशा होता है कि एक वोट की ज़रूरत थी कि ये फैसला होता कि क्या पाकिस्तान एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा या नहीं। तो उस वक्त SP सिंघा साहब ने अपना हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट जो है वो पाकिस्तान के लिए वोट करता हूँ कि जनाब ये एक अलग इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत बने। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक अक़लियत से था, माइनॉरिटी से था, जिसमें हिंदू बरादरी भी शामिल थी, सिख भी शामिल थे, पाकिस्तान में बसने वाले आज मसीही भी शामिल हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और ये सारा कुछ किया। लेकिन आज जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि ये बरकत किस तरह की बरकत है और हमें इसको कितना वैल्यू करना चाहिए कि यार हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी हैं। ज़रूर इस बरकत के ऊपर कुछ रोशनी डालिएगा। जी पास साहब, आप ज़रूर इस बात को हमें सोचने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें आज़ाद किया है। मैं चाहता हूं कि इसको हम अच्छा है कि किताब मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। प्लीज़ खुदा के कलाम में से पलूस रसूल का ख़त है, गलतियों के नाम, गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। आमीन। अब यहाँ पलूस रसूल मेरे अज़ीज़ों हमें हमारी आज़ादी के बारे में कह रहा। वो कह रहे कि हमें मसीह ने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। हम इस मुल्क में जिसमें रहते हैं, याद रखो हम इसमें भी आज़ाद हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोचों को छोटा कर लेते हैं, अगर हम नेगेटिव थिंकिंग्स ले आते हैं, अगर हम इन ब्लेसिंग्स को निगलेक्ट करके पीछे रखकर अपने आप को अभी भी गुलामी में रखते हैं, तो याद रखो मसीह हमें इसलिए आज़ाद नहीं करता। और ये तो हमारे मुल्क की सतह पर खुदा ने हमें आज़ाद किया है। और मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूँ, यूहन्ना नबी बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है इंसान तब तक कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से दिया ना जाए। अज़ीज़ों, हमारे मुल्क की आज़ादी मेरा ईमान है कि आसमानों से है। हालेलुया, क्योंकि अगर खुदा ना चाहे तो हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था हो सकता। यहाँ तो रसूल जिस्मानी गुलामी से आज़ादी की बात कर रहा है, और उसी के साथ मैं कहूँगा कि हमें मुल्क की आज़ादी की बरकत को भी देखने की ज़रूरत है। खुदा ने मुल्क मिस्र से इसराइल कौम को आज़ाद किया और वो वहाँ पर गुलामी में थे, वो वहाँ सख्त मेहनत मुशक्क़त पर थे। लेकिन कभी कभी हमारा हाल पता है कैसा होता है, जब वो मुल्क किनहान पर पहुँचने से पहले रस्तों में थे, उनको पानी पीने को ना मिला, अच्छी खुराक ना मिली, तो मूसा को पकड़ने लग गए। हम तो वहीं पर अच्छे थे कि हमें खुराक भी अच्छी मिल रही थी, पानी भी अच्छा मिल रहा था, सब कुछ, लेकिन थे क्या? गुलाम। लेकिन खुदा हमें गुलाम नहीं बल्कि खुदा हमें वारिस बना रहा है। खुदा, बाइबल कहती है, जिसे बेटा आज़ाद करे वो वाकई में आज़ाद होगा। जब इस पैसेज को हम देखते हैं ना जेल में से, तो यहूदी कहने लगे हमने तो कभी किसी की गुलामी की ही नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अजीजों, अगर आप
जैसे खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर शुरू में ही बात कर रहे थे, आज़ादी का मतलब यही नहीं कि हम किसी के ताबे ही ना हो, ऐशो इशरत में पड़ जाएं, अपने ही ज़िंदगी के माहौल को जीना शुरू कर दें और हमें पता ही ना हो कि इंसाफ क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि बेटा हमें आज़ाद कर, हमें गुनाह के गुलामी से भी खुदा ने आज़ाद किया है। वो गुलामी जो आलमी सतह पर हमारी स्पिरिट की गुलामी थी, इंसान के बदन की भी गुलामी और स्पिरिट की भी गुलामी, खुदावंद यीशु मसीह ने फिदिया देकर अपना सलीब पर कुर्बान होकर हमें आज़ाद किया है। अब ज़रूरत है कि इंसान गुनाहों से तौबा करे, खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारा पर, उसके कलमा मुजस्सम पर आसमानी बाप ने जो हम पर अपना बेटा कुर्बान किया है, यानी उसका कलमा मुजस्सम होकर आया है, उस पर ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है ना, वो इस बदन से भी आज़ाद है और ज़िंदगी में भी आज़ाद रहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहना, यानी उससे पीछे नहीं हटना। कुछ लोग हैं वो आज़ाद समझ कर जी फजल है, लेकिन पौलुस रसूल इसको बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या रोमियो उसके 6 बाब में बड़ी ज़बरदस्त बात है कि क्या हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? आगे जवाब है हरगिज़ नहीं। हमें रास्तबाज होने के लिए बुलाया गया है। और नजात का अगर हम मायने देखें, हमारा वो टॉपिक नजात नहीं है, फिर भी आज़ादी के वाले से उसका मायने ये है रिहाई, छुटकारा, आज़ादी। और खुदा ने हमें जिस्मानी आज़ादी भी दी हुई है, रूहानी आज़ादी भी दी है। हम जिस तौर जिस तरह से भी रहते हैं, खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए बुलाया है। दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, ये बहुत ख़ास बातें हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का इन सारी बातों के लिए। मैं आपके लिए एक हवाला खुदा के कलाम में से जो खुदा के खादिम ने पढ़ा है, उसी की चंद एक आयत नीचे आए तो 13वीं आयत मैं खुदा के कलाम में से पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मैं खुदा के कलाम में से ये एक ताकीद के तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले तमाम वासियों के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात को याद रखें कि जब हम जिस्मानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वैल्यू करते हैं तो कई दफ़ा सिर्फ मादी और मादी ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे की खिदमत करो, चीज़ों से बढ़ के, किसी भी फायदे से बढ़ के। सर्व पीपल, इंसानों की खिदमत करना सीखें, अपने पड़ोसियों की खिदमत करना सीखें, अपने शुरका की खिदमत करना सीखें, अपने घर वालों की खिदमत करना सीखें और इन सब से बढ़ के खुदा की खिदमत करना सीखें। अरे ये बहुत ज़रूरी बात है। आज के दिन जो भाई ने बात कही, मैं निजात का मतलब आपको समझाना चाहता हूँ। निजात के मफहूम के अंदर उसका एक मतलब रिहाई और आज़ादी भी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी है, जहाँ पर आपको फैसला लेने की आज़ादी है, जहाँ पर आज़ादी है कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा नहीं है कि आज के दिन मैं तेरे सामने ज़िंदगी और मौत दोनों को रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू ज़िंदगी को इख्तियार करे, विच मीन्स कि खुदा ने हमारे सामने नेक और बद दोनों को रखा हुआ है। ख़ानदानी सतह पर, समाजी सतह पर, मुल्की सतह पर खुदा ने हमारे सामने फैसले रखे हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम ज़िंदगी की चीज़ों को इख्तियार करें। एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, इस 14 अगस्त के मौके पर मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करता हूँ। दो चंद बातें हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहली बात, आपने दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए, उसकी अफवाज के लिए, उसकी गवर्नमेंट के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जितनी इस मुल्क में इस मुल्क की सालमियत के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए आपने दुआ करनी है। दूसरी बात, आपने खुद एफर्ट्स करने हैं, काम करना है कि आपका मुल्क एक बेहतर, एक अच्छा
और एक खूबसूरत मुल्क बने। छोटी छोटी बातें हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं आज के दिन में और करेंगे भी, जिसमें सफाई सुथराई है, पौधे लगाना है, एक दूसरे की फिक्र करना है, हम जो आपके साथ के शहरी हैं उनकी बास पुरस करना है, एंड बहुत सारी बातें जो हो सकती हैं। लेकिन आज मैं ज़रूर चाहता हूं कि खुदा के खादिम के साथ मिलकर हम बरकत की दुआ करें और इन बातों को याद रखें। पहली बात हमने दुआ करनी है, दूसरी बात इस मुल्क की भलाई के लिए काम करना है। भाई साहब, इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, मैं ज़रूर चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर आज हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसमें रहने वाले बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ करें। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद ने, जिसने हमें ये खूबसूरत मीडियम दिया है कि हम एक जगह बैठे हुए पूरी दुनिया में रसाई कर सकते हैं, इसके ज़रिया खुदा इनकी ज़िंदगियों को छुएगा और बरकत देगा। आमीन। पास साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ लोगों से। समटाइम्स ऐसा है कि लोग इस मुल्क में रहते हुए अपने लिए अपने प्लान्स बना रहे होते हैं, चाहे इस मुल्क से बाहर जाने के या इस मुल्क को छोड़ देने के। लेकिन याद रखो, गॉड हैव अ गुड प्लान फॉर यू। खुदा के पास आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लान है, आप उस पर ईमान रखें। जब आप उस पर ईमान रखेंगे तो खुदा आपको, बाइबल कहती है कि तेरे मुल्क में तुझे क्या करेगा, सरफराज करेगा। जब तू खुदा के साथ, आजकल मसला यह है लोगों के साथ, अपने आप को ठीक नहीं करना और कहेंगे हमारा माहौल, हमारा मुल्क, सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे तो याद रखो, आपके वसीला से लोग इम्पैक्ट होंगे और लोग भी ठीक हो जाएंगे। बाइबल कहती है ना कि अगर तू उसी से मोहब्बत रखता है जो तुझसे मोहब्बत रखता है तो क्या भला करता है। क्या सौदागर ऐसा नहीं करता? हमें दूसरों से, सबसे मोहब्बत रखनी। अगर कोई बुरा भी करे तो हम उसके लिए भी क्या करें, बरकत चाहें। हमारी कॉलिंग ही बरकत है। याद रखो, आप बरकत के लिए बुलाए गए हो। लोग जितना मर्जी आपको दबाएं, आप बरकत के लिए बुलाए गए हो, आप सामने आओगे। खुदा ने आपको सामने के लिए, फ्रंट के लिए बुलाया है। लोग आपको जितना मर्जी पीछे करें, आप एक वक्त है सामने आ जाओगे। आमीन। आप फ्रंट हो। आप इस मुल्क के लिए एक जबरदस्त प्लान है खुदा का, इसलिए खुदा ने आपको रखा है। और मसीहो, आपने खुदा के फजल से इस मुल्क को जीतना है और इस मुल्क के लिए बरकत का सबब बनना है। आमीन। आमीन। भाई साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए दुआ करते हैं और उसके बाद हम रुखसत लेंगे। आइए अजीजों, जितने लोग ग्रेस नेटवर्क पर हमें देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं सब मिलकर। हालेलुया। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से आज मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप, तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। बाप, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास कर आज के दिन के लिए, बापस्मानी इंडिपेंडेंस डे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, खुदा मुल्क पाकिस्तान की 14 अगस्त की आज़ादी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और यीशु मसीह के नाम से बापस्मानी में तेरे खादम के साथ, पास्टर दानिश पीटर के साथ मिलकर खुदा बाप, इस ग्रेस नेटवर्क के थ्रू जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम बरकत की दुआ देते हैं। आसमानी बाप, अपने मुल्क के पाकिस्तान को बरकत की दुआ देते हैं। सदा तेरा आसमान इस मुल्क पर खुल जाए और खुदा बाप तेरा जलाल जाहिर हो। इसकी सरहदों पर तेरी बरकत हो। आसमानी बाप, इसके सारे सूबों पर तेरी बरकत हो। इसमें रहने वाली तमाम कौमों पर तेरी बरकत हो। और खुदावन तेरा फजल हो कि हमारा मुल्क बहाल हो, तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए। खुदा, हमारा मुल्क कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि तेरे फजल से कर्ज देने वाला मुल्क बने। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे ज़रूर दुआ करता हूँ, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ा, यीशु मसीह के नाम से बहाल कर खुदा बाप। और दुआ करते हैं हम यीशु मसीह के नाम से सारी कोविड की स्पिरिट, डेथ की स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से चली जाए इस मुल्क से। और खुदावन, हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर तरक्कियां करता चला जाए। आसमानी बाप, तेरा फजल खुदा बाप हमारे लिए काफ़ी है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें गुलामी की रूह नहीं दी,
जिससे फिर डर या खौफ पैदा हो, बल्कि तूने हमें लेपालक, अपने वारिस, अपने बेटे बनाकर बाप कहने की खुदावंद स्पिरिट दी हुई है। ऐ अब्बा, यीशु मसीह के नाम से इस मुल्क को, हमारे वतन अजीज को बरकत पर बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं आसमानी बाप इसकी 74 ईयर्स के लिए बाप आसमान, जिसमें तूने हमें आज़ाद रखा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले सालों को भी ब्लेस करते हैं। मेरी दुआ है इस साल चर्च ग्रोथ करे खुदा बाप, इस साल तेरा काम किंगडम ऑफ क्राइस्ट ग्रोथ करे खुदा, और बढ़ती चली जाए। जितना काम हो रहा है मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, और इस मुल्क में रहने वाले तमाम नेशंस पर बरकत चाहता, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर तेरी बरकत चाहता हूँ, पाक अफवाज पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम अदलिया पर तेरी बरकत चाहता हूँ, और आसमानी बाप एक एक पर तेरी सलामती को कायम कर देते हैं। बाप आसमानी हमारे मुल्क को बढ़ा और बरकत दे। जितने लोग ग्रेस नेटवर्क पर हमें देख रहे हैं, हम इनके लिए बरकत चाहते हैं, इनकी फैमिलीज पर, और इसी तरह बाप आसमानी मैं तेरा खादम होते हुए ग्रेस नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहता हूँ, इनकी सारी टीम पर, पास्टर दानिश पीटर पर तेरी बरकत चाहता, इनकी फैमिलीज पर, सारी टीम पर तेरा हाथ हो खुदा, और तेरे लोग तुझ में खुश रहें, बरकत पर बरकत पाते चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ये ईमान है कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का सबब बना होगा। मैं ज़रूर आपको इस बात के लिए इनकरेज करता हूँ, आज ही अपना फ़ोन उठाएं, हमें बताएं कि किस तरह ग्रेस नेटवर्क आपकी बरकत का सबब बना हुआ है। मैं इस वक्त आपसे रुखसत लेता हूँ, लेकिन फिर से आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हालेलुया।